अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे अली अमीन गंडापुर। अभी तक क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है मरीम नवाज़ होंगी वज़ीर आला पंजाब। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और उनमें क्या तकसीम होने वाली है। एक जानिब से स्टेटमेंट आएगी, दूसरी जानिब से स्टेटमेंट का जवाब आएगा। इनके जो ऑफिशल्स हैं, इनके जो गवर्नमेंट्स हैं, जिनको आपस में मिल के काम करना होता है, मिल के बैठना होता है, मिल के पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, वो कैसा कोलैबोरेशन इन दोनों के दरमियान होगा। और चलें, जमातें तो हमेशा से डिफरेंट रही हैं, लेकिन फिर भी कोलैबोरेशंस भी होते रहते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर भी। हमने देखा कि एक पेज पे भी आए पीटीआई पीएमएलएन वाले भी, सब कुछ होता रहा। लेकिन जिस सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे और दूसरे सूबे की वज़ीर आला मरीम नवाज़ होंगी, तो इनमें क्या कोलैबोरेशन हो रही होगी, वो अब आपके सामने है। सिंध से जो भी वज़ीर आला बनेंगे, मुराद अली शाह अगर दोबारा बनते हैं, तो वो भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की जानिब से बड़े कंसर्न्स शो किए गए हैं अली अमीन गंडापुर के नाम पे। लेकिन खैर, मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ रही कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी में तो खुद अली अमीन गंडापुर जैसे बड़े लोग हैं, तो नून लीग में तो खुद ऐसे लोग हैं। तो ये वो मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाह रही, क्योंकि वो ला है हासिल बहस है। ऐसी बहस का, ऐसी डिबेट का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी तरफ जा ही नहीं रही होती। डिबेट ये है कि ये चलेंगे कैसे, ये मुल्क आखिर चलेगा कैसे। अगर सिर्फ आप हर सूबे में ऐसे लोगों को आगे ले आएंगे या लीड करने पे लगा देंगे, जिनको सिर्फ निश्तर बरसाना आते हैं, जिनको सिर्फ तोपें चलाना आती हैं, तो ये मुल्क चलेगा कैसे। क्योंकि हमें मुल्क भी तो चलाना है ना। ठीक है, एक सिविल सुप्रीमेसी की हम कह रहे हैं कि हाकमियत होनी चाहिए, लोगों की आवाज़ की जमहूरी ताकतों को मजबूत होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को बैरक्स में जाना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम करना चाहिए, गैर जमहूरी गैर आइनी रवैयों से बाज रहना चाहिए। लेकिन मुल्क भी तो चलना है ना साथ साथ। मुल्क कैसे चलेगा जिसके ऊपर अरबों डॉलर्स का कर्जा है, वो कैसे चलेगा अगर ऐसे जो लोग हैं वो आ जाएंगे आगे। और वज़ीर आज़म के नाम का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से आसिम मुनीर साहब को खुद ही वजारत उस्मा संभालनी पड़ेगी। एंड में कुरानदाजी में नाम सिर्फ शहबाज शरीफ का ही बचेगा, वही कुर्बानी के लिए फिर आ जाते हैं, आगे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाकी तो बिलावल भी नहीं अब बनना चाहते। और पीटीआई को भी अभी लग तो यही रहा है कि विफाक में उनकी गवर्नमेंट तो नहीं बनती दिखाई दे रही, क्योंकि मखसूस नशस्तें उनके पास है नहीं है। जमात इस्लामी से अगर वो इत्तेहाद करना चाहते हैं, जमात इस्लामी है नहीं है वहाँ पे। और एमक्यूएम के साथ बैठना चाहिए भी नहीं है, बैठ भी नहीं रही, क्योंकि एमक्यूएम का तो पूरा मैंडेट ही पता नहीं है कि वो जीती भी है या नहीं जीती। बल्कि हमें तो यही पता है कि वो नहीं जीती, जिन्होंने उनको बनाया है वो सब पे वाजे है। उनके साथ इत्तेहाद करने का मतलब ये है कि आप उन्हीं हुकूमतों के साथ इत्तेहाद कर लें जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया है। पीछे कौन रह जाता है। पीएमएलएन और पीटीआई एक साथ बैठेंगे, वो तो होने नहीं वाला। तो फिर यही होगा कि एमक्यूएम और पीएमएलएन और कुछ आगे पीछे जेयूआईफे करके ये जमातें किसी ना किसी तरह से, हालांकि इनका भी नंबर पूरा नहीं होगा वजारत उज़्मा वाला, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके, क्योंकि पीपल्स पार्टी सपोर्ट तो कर रही है पीएमएलएन को हुकूमत बनाने में, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम आ जाएगा शायद। अभी गवर्नमेंट लेना किसी के बस की बात नहीं। आगे मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, वो हर चीज़ बहुत ऊपर जाने वाली है। नून लीग की तो वैसे सियासत ख़त्म हो गई है, अब बस हुकूमत ही रह गई है। क्योंकि जो सीटें तो जीत ली हैं, लेकिन इज्जतें खो दी हैं कुछ लोगों ने, उसमें नून लीग सरे फहरिस्त है। तो अब देखें ये गवर्नमेंट लेते हैं या फिर आसिम मुनीर साहब खुद ही अब देख लें। इलेक्शन भी तो मैनेज कर ही सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोग, तो फिर हुकूमत वैसे भी तो बैकडोर से आप नहीं मैनेज करनी है, तो फ्रंट फुट पे ही आके खेल लें। क्योंकि ऐसे तो मुल्क चलने नहीं वाला। ये तीन जमातें, किसी एक के पास भी अक्सरियत नहीं है, किसी एक के पास भी वाज़ेह मैंडेट नहीं है, कोई एक भी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। अब सिर्फ इस तरह के लोग रखे जाएंगे। पीटीआई की जानिब से अपोजिशन लीडर भी अब ऐसा लगाया जाएगा जो सिर्फ तोपें चला सके। अब हर कोई तोपें चलाने वाले लोगों को आगे लेके जाएगा, क्योंकि बाकी तो पॉलिसीज़ पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो पार्लियामेंट है, ये इस कदर कमज़ोर है, या तो दोबारा इंतखाब कराना पड़ेगा। जिसने भी मुल्क को इस नहज में पहुंचा दिया है ना, आज उसको ये बैठ के अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आप तो शायद 3 साल के बाद चले जाएंगे छुट्टी लेके, इस मुल्क का क्या होगा 3 साल के बाद। 3 साल तक ये मुल्क चलेगा कैसे। अब हमें तो यही नहीं समझ आ रही, क्योंकि हर किसी ने लड़ाई के लिए अपने जो सबसे तेज़ ज़बान वाले घोड़े थे वो तैयार कर लिए हैं। पॉलिसी क्या है, अली अमीन गंडापुर के पास विजन क्या है, मरीम नवाज़ के पास विजन क्या है,
सिंध में क्या विजन होगा, बलूचिस्तान, किसी को कोई परवाह नहीं है। ऑपोजिशन लीडर का क्या कैरेक्टर होगा, क्या विजन, कुछ नहीं पता। अब सिर्फ ये होगा कि लड़ाई कौन अच्छी कर सकता है, बहस कौन अच्छी कर सकता, बदतमीजी ज़्यादा कौन अच्छी, आवाज़ किसकी ज़्यादा ऊंची है, गाली कौन ज़्यादा अच्छी दे सकता है। अब सिर्फ ये मुकाबला हो रहा है। इसमें पीटीआई भी शामिल है। कुछ लोग ब्लेम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि अब पीटीआई को भी ब्लेम नहीं कर सकते। आपने इतने तो हाथ पांव बांध दिए हैं कि अब वो सिर्फ लड़ने की गर्ज से ही आगे आएंगे। अब आपने इतना ज़ख्मी कर दिया शेर को, वो सिर्फ झपटने के लिए तैयार है। अब वो आपको जानबूझ के ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाएगा जिससे इस्टेब्लिशमेंट को मसला हो या किसी जो बाकी जमातें उनको मसला हो। वो उनको 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 दिल दुखाने के लिए वो कलेक्टिव पनिशमेंट ऐसा लग रही है कि वो बाकी लोगों की भी है। लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे फैसलों को, क्या करें, पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने करना है। खैर हम तो नहीं सपोर्ट कर सकते, हमने तो अपनी रखी हैं जो रिजर्वेशन है अली अमीन गंडापुर पे। हम कोई लिफाफे तो ले नहीं रहे किसी से, गुलाम तो हैं नहीं हम किसी के। तो इस वक्त कोई मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या होगा। क्या मैंने तकरीबन 3 साल के बाद ये यूट्यूब चैनल पे मैं वापस आई हूँ रेगुलर वीडियोस पे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेड चैनल है पिछले 1 साल से तो पूरा ही इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, चाहे 2 लोग देखें या 4 लोग देखें या 10 लोग देखें। मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है, मेरे अंदर बहुत कंसिस्टेंसी है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी आवाज़ चाहे किसी एक शख्स तक पहुँचे या 2 लोगों तक पहुँचे या किसी तक ना पहुँचे, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक जो बात होगी वो आप तक पहुँचाती रहूँगी। और लेकिन मुझे ये बताएं कि अब होगा क्या, मुल्क चलेगा कैसे। लड़ाइयाँ तो नहीं हो सकती ना हर वक्त, मैदाने जंग तो नहीं बनाया जा सकता। इस मुल्क को चलना भी तो है ना। नौजवान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, मैं खुद उन लोगों का हिस्सा हूँ जो मुल्क छोड़ के आए हुए हैं इन्हीं चीज़ों की से डिसहार्ट हो के। मुल्क चलेगा कैसे, सिर्फ बदतमीज़ और इस तरह के लोग जो बस लड़ना सही जानते होंगे वो आगे आएंगे। दुख हो रहा है इस वक्त मुल्क के हालात देख के। थोड़ी सी एक जो उम्मीद पैदा हुई थी 8 फरवरी के बाद, आज वो उम्मीद थोड़ी दम तोड़ती दिखाई दे रही है तमाम लोगों को। और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो लोग कहते हैं कि जी वो उनको इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो सही जवाब दे सकते हैं, शरीफ बंदा जो है वो उस प्रेशर में आ जाता है। क्यों, किसने कह दिया आपको कि शरीफ बंदा लड़ नहीं सकता? ये किसने आपको ये डेफिनेशन बताई कि शरीफ लोग दलील नहीं दे सकते, शरीफ लोग प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते? ये किसने आपको समझा दिया, किसने आपके जहनों में डाल दिया? शरीफ लोग लड़ सकते हैं, शरीफ लोग भी प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, शुरफा भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनका ऑब्वियसली एक तमीज़ के दायरे में जवाब होता है। ज़रूरी नहीं था कि एक सबसे बदमाश टाइप का ही बंदा आएगा तो वो ही सबको जवाब देगा। और जब 2 बदमाशों की अगर लड़ाई आप कराना चाहते हैं ना कि वो तो बदमाश हैं तो आगे से ये भी बदमाश होगा, तो फिर जो बड़ा बदमाश होगा ना वो जीत जाएगा। और ये एक बंदा इतना बड़ा बदमाश नहीं हो सकता कि ये स्टेट लेवल की बदमाशी का मुकाबला कर सके। तो इस वक्त बदमाशी को बदमाशी से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी, इस वक्त बदमाशी को दलील से, तालीम से, तहजीब से, अक्ल से, शऊर से ख़त्म करने की ज़रूरत थी। तो ये कोई इतना समझदारी का फ़ैसला नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगती है, लाख बार लगे, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपकी ओपिनियन नहीं चेंज करी, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो लोग इस वक्त तौजीह पेश करें कि बदमाशों का मुकाबला करने के लिए बदमाश चाहिए था, तो ये कोई इतना समझदारी का फ़ैसला नहीं है। ये एक बदमाश है, उधर पूरी स्टेट लेवल की बदमाशी है। मुकाबला कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। इससे बेहतर था कोई शरीफ बंदा होता जो शायद दलील से केस जीत लेता आवाम का। दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।